हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड आज हमारे साथ फिर से सर बैठे हुए हैं और आज का टॉपिक अंधविश्वास के ऊपर है। अंधविश्वास क्या होता है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है समाज पे या जो भी है। हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक कॉन्सेप्ट ब्रेक करेंगे कि अंधविश्वास क्या है, कैसे आगे बढ़ रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में। हम ये सारी चीजें आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे सर से। तो हेलो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ अंधविश्वास के ऊपर कि अंधविश्वास जो है वो मनुष्य की विवेकशीलता को नष्ट कर रहा है, ठीक है, और उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी नष्ट कर देता है, ठीक है। धर्म इंसान की नैतिक और अच्छा प्राणी बनाने की वकालत करता है हमेशा, बट धर्म के नाम पर ही अंधविश्वास को आगे क्यों बढ़ोतरी मिल रही है, क्यों आगे बढ़ रहा है? तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? धन्यवाद। देखिए, इस पे हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में भी चर्चा किया था। उसमें लेकर के एक दो क्वेश्चन जी पे जी चर्चा हुई थी। और आज फिर जैसे कि जो क्वेश्चन में आज के में जैसे कि जो ट्विस्ट आया है वो ये है, कहने का आपका मतलब कि जो अंधविश्वास समाज में ज्यादातर बढ़ रहा है, जी, हाँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म का क्या जी रोल क्या है। रोल जैसे है, धर्म क्या के रोल बारे में प्ले कहा करता जाता है है वो? कि धर्म तो इंसान को एक अच्छा और नैतिक प्राणी बनाना जी चाहता है, लेकिन आज धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैलाया जा रहा जी, है। और ये इंसान की चेतना को कैसे प्रभावित नष्ट, करने हाँ, नष्ट का करता काम करता है, जैसे कि, है जी। है ना। देखिए, है क्या कि जब हम बात करते हैं इंसान की चेतना की, जी तो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण जो उसके पार्ट होता है। पार्ट है उसकी हम्म बॉडी में, हम्म वो है ब्रेन। जी क्योंकि जो इंसान सोचता है, समझता है, जो विवेक उसके पास में है, हम्म वो सारा का सारा सिस्टम यहीं से चलता है, उसके ब्रेन से, है ना। हम्म और अगर इसी ब्रेन को आपके कैप्चर कर लिया जाए जी ना, किसी तरीके से हिप्नोटाइज करके या किसी अन्य माध्यम से, हम्म तो होता क्या है कि ठीक है, बॉडी आपका है, ब्रेन आपका है हम्म ना। हम्म लेकिन अगर किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, जी है ना, तो अब वो ब्रेन काम किसके अनुसार करेगा? उसके अनुसार जिसने बिल्कुल, आपके ब्रेन को हिप्नोटाइज किया जी जी बिल्कुल, है ना। तो जब ब्रेन को आपके हिप्नोटाइज कर लिया जाता है, तो आपकी सोचने समझने की जो आपकी मतलब सेल्फ की पावर है वो खत्म हो कैपेसिटी है। जाती है। वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है, वो दूसरे के कंट्रोल में चली जाती हम्म है। ऐसे ही अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या है कि जब अंधविश्वास भी मतलब ऐसे ही काम करता है कि ये क्या करता है कि करता है। इंसान के ब्रेन को ही कैप्चर करता हम्म है ना। उसकी विवेकशीलता, जो उसकी चेतना है, इसको समाप्त करने का काम कर देता है। मतलब ब्रेन जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है और ये सिस्टम पूरे ब्रेन और बॉडी को कंट्रोल करता हाँ, ये सिस्टम, भाई किसी ने अगर ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया, मेन कंट्रोलर है ब्रेन, है। अगर जी किसी ने ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया, तो क्या है कि फिर पूरा आपका बॉडी होते हुए भी, आपका ब्रेन होते हुए भी, क्या है कि फिर वो आपका नहीं है, वो कंट्रोलर किसी और के हाथ में चला गया जी ना। कुल मिलाकर के, जैसे देखिए, एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम्म यानी कि इस शेर का अगर सही मायने समझा जाए तो इसका मतलब यह है कि खुद के अंदर हम्म इतना आत्मविश्वास हो, खुद का हौसला इतना बुलंद होना चाहिए जी कि
आपके एक एक शब्द, आपकी चेतना, आपका विवेक, आपकी नियति लिखे, ना कि कोई दूसरा, है ना। जी बिल्कुल। जैसे बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही कहा था आज से 2500 साल पहले, अप्त दीपो भाव, यानी कि अपना दीपक खुद बनो, है ना। मतलब अपने विवेक से अपनी मंजिल तय करो, पहले खुद को प्रकाशित करो। हाँ, भाई खुद को प्रकाशित करने का मतलब यही है ना कि अपने विवेक से आप अपनी मंजिल तय करो। कोई देव या कोई शैतान आपके विवेक पर कब्जा ना कर, वो जो है आपकी चेतना को अपने अनुसार न चलाने लगे। भाई अगर आपकी चेतना पर किसी ने कब्जा कर लिया, विवेक जो ब्रेन जैसे मैंने कहा उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। जैसे देखा होगा कभी कई बार, जैसे जो लोग बच्चों का अपहरण करते हैं, या आजकल ये मामला कुछ चल भी रहा है, बच्चों को लेकर के अपहरण करते हैं को कुछ ऐसा, या कभी सर्कस में देखा हो तो हिप्नोटाइज कर देते हैं, जादूगर होते हैं कई लोग, है ना। तो वो क्या नाम जो है हिप्नोटाइज करके आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उसके दिशा अनुसार आप काम करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है वो है आपका ब्रेन। तो ब्रेन पर आपका ब्रेन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। अप्त दीपो भाव का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि आप अपने विवेक से अपनी मंजिल तय करें, आपके अंदर इतना हौसला हो, इतना आत्मविश्वास हो कि कोई खुदा, कोई देव, कोई शैतान आपके विवेक पर कब्जा ना कर ले, आपकी चेतना पर कब्जा ना कर ले। आप उसके अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार अपने आप को चलाएं। जी। और अंधविश्वास क्या है कि अंधविश्वास भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि किसी अंधविश्वास में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो फिर क्या होता है कि वो उसी के अनुसार, जैसे हमने पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था कि क्या नाम, जैसे समाज में एक मृतक भोज वाली परंपरा चली आ रही है, क्या ये भी अंधविश्वास है? हाँ, इसके बारे में अब वो सदियों से चली आ रही है समाज में, कई सदियों पहले जैसे कि सती प्रथा भी थी ना, तो वो भी क्या था, एक अंधविश्वास था, सदियों तक उसका पालन होता रहा। जी बिल्कुल। तो अंधविश्वास कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपके विवेक पर कब्जा न कर ले, आपकी चेतना पर कब्जा न कर ले कि आप उसके कंट्रोल में चले जाएं पूरी तरीके से, और वो आपको नियंत्रित करने लगे। देखिए अंधविश्वास भी एक जाल की तरह होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक फिशरमैन जाल फेंक करके तालाब में मछली फांसता है, वैसे ही जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडा हो, पुजारी हो, पादरी हो, कोई भी हो, जो धर्म के नाम पर फैलाते हैं, वो भी उसी फिशरमैन की तरह है कि वो भी समाज में जाल फेंक करके अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी दुकानें भी इसी अंधविश्वास पे टिकी हुई हैं, इसी अंधविश्वास से चल रही हैं। जैसे मार्केट में एक सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सारे हथकंडे यूज करता है, उसी तरीके से अंधविश्वास फैलाने वाले लोग भी सारे हथकंडे यूज करते हैं। अभी हाल की रिसेंटली एक घटना है, कुछ दिनों पहले की ही है कि हाथरस की घटना है कि एक कक्षा दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की जो है, उस स्कूल था वहां पे, उस स्कूल के मालिक ने बलि दिलवा दी उस बच्चे, किसी तांत्रिक के कहने पर। अब बलि किस वजह से दिलवाई? बलि इस वजह से दिलवा दी उस बच्चे की कि जो है उसके स्कूल में आर्थिक रूप से वृद्धि हो जाए, मतलब एक प्रकार से फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए उसके स्कूल की। अब किसी तांत्रिक के कहने पर उसने सब करवा दिया। तो ऐसे बहुत से तांत्रिक मिल जाएंगे जो ये सब धर्म कर्म के नाम पर बलि देना, ये सब देना। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी तांत्रिक ने खुद अपनी बलि दे दी, या उसने अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की बलि दे दी। अगर वो बलि दिलवाएगा तो दूसरों की दिलवाता है,
जी बिल्कुल। ना। तो ये अंधविश्वास समाज में कहीं ना कहीं जो फलता फूलता है, इसके पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं धर्म होता है। जी बिल्कुल। जबकि धर्म का अगर नैतिक पहलू देखा जाए, उसका सकारात्मक पक्ष देखा जाए, तो धर्म दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया था। जी। धर्म बुरा नहीं है, धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोगों ने मतलब उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, जी। उस वजह से आज समाज में अंधविश्वास काफी जोर से बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, जो प्रफुल्ल चंद्र रे थे, इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने बांग्ला भाषा में एक लेख लिखा था, सत्येर संधान, यानी कि सत्य की तलाश। और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं पिछले आधी सदी से लोगों को पढ़ा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण किसी राहु, किसी केतु राक्षस के खाने से नहीं लगता है। इसका अपना एक साइंटिफिक रीजन है। जी। ये एक खगोलीय घटना है। ये किसी राक्षस के उससे नहीं लगती है। वो तो मून के फेसेस से होता है, जो भी होता है। वो देखिए क्या है, तो उसका एक जैसे इसका कनेक्शन सूर्य, धरती और चंद्रमा तीनों से होता है। जी। जब चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका अपना एक साइंटिफिक रीजन है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास सत्य को कुछ समय के लिए ढक लेता है, ढक देता है। जी। सत्य को ढक देता है। अब जैसे कि जब तक, जैसे उन्होंने जो लेख लिखा था, सत्य अनुसंधान, सत्य की तलाश। अब अंधविश्वास की परत ऐसी होती है जी कि ये परत सत्य को ढक लेती है। और जब तक सत्य सामने आता है, सच्चाई जब तक सामने आती है, तब तक कहा जाता है कि झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाता है। जी बिल्कुल। और वो झूठ जो खबरें होती है वो तेजी से वायरल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से, अच्छा, धर्म के नाम पर, जैसे आपने कहा कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा समाज में जो अंधविश्वास है, ये सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर जी फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर इसको सपोर्ट मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको यूरोप की घटना बताता हूं जी कि यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन के पहले की बात है ये, और उस समय कैथोलिक चर्च ने, वहां के पादरियों ने अपनी संपत्ति में वृद्धि करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक योजना बनाई। और योजना ये बनाई कि उन्होंने जो है मार्केट में निकाले पाप मोचक पत्र। पाप मोचक पत्र, पाप मोचक पत्र। अच्छा, वो पाप मोचक पत्र की उन्होंने बिक्री करना शुरू किया, लोगों को बीच में जाकर के उन्होंने पाप मोचक पत्र बेचे। पाप मोचक पत्र के पीछे उन्होंने धारणा ये बना दी कि जो भी व्यक्ति इन पाप मोचक पत्रों को खरीदेगा, वो क्या होगा कि उसके जितने उसने पाप किए हैं, वो पाप उसके कम हो जाएंगे, और मरने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो वहां बढ़िया उसे स्वर्ग मिलेगा, में रहने को मिलेगा, बढ़िया सुंदर सी अप्सराएं मिलेंगी। मतलब कुल मिलाकर के पाप मोचक पत्रों की बिक्री के पीछे रहस्य ये था कि आपका यहाँ पर भी जीवन अच्छा व्यतीत हो और वहां पर भी। और इस पाप मोचक पत्रों को जब लोगों ने खरीदना शुरू किया तो चर्च की संपत्ति में कई गुना वृद्धि हो गई कुछ ही समय में। और जिन पादरियों ने इन पाप मोचक पत्रों को बेचा, वो इन पाप मोचक पत्रों को बेच करके उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में लाखों गुना वृद्धि कर दी। जैसे आज हमारे यहाँ, अपने यहाँ भारत में भी तो देखते हैं हम लोग कि जो
धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और फाकड़ समाज में फैला रहे हैं, बैठ करके एसी के उसमें कहीं कथा सुना रहे हैं, कथा के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं जी। संत लोग, जो है जो प्रवचन के नाम पर आज पैसा बटोरने में लगे हुए हैं ना, तो उन्होंने तो भौतिक सुख सुविधाओं की सारी संपत्ति जुटा ली। मंदिर में आप चले जाइए तो मंदिर में एक तरफ सामान्य दर्शन है, फिर वीआईपी दर्शन है, फिर वीवीआईपी दर्शन है, और सबकी अलग अलग फीस है। तो इसके पीछे सब कुछ, मतलब इसके पीछे जो, अब देखिए अचानक से इन सब चीजों में तो अंधविश्वास में वृद्धि होगी नहीं, और वैसे लोग यकीन भी नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि धर्म की छाप उस पर लगा दी जाती है, ताकि लोग जो है भाई विश्वास कर ले। ईश्वर में आस्था तो लोग रखते ही ऑब्वियसली ना। भारत में ज्यादा नहीं तो 90-95% लोगों की ईश्वर में आस्था तो होगी जी। तो जब ईश्वर में आस्था है, जैसे हमारे यहाँ भी लोग मानते थे और मानते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, जिस पर कबीरदास ने एक व्यंग्य भी किया था कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल की बैल। तो धर्म का पीछे जो एक छाप लग जाती है तो समझ लो अंधविश्वास पक्का हो जाता है, मतलब उस पर एक मोहर लगाने की जरूरत पड़ती है जी। आज धर्म के नाम पर ही अंधविश्वास की मार्केटिंग हो रही है। आज लोग गंदे ताबीज यंत्र अल्लाह और भगवान के नाम पर देखिए बेचे जा रहे हैं मार्केट में धड़ल्ले से। हनुमान के नाम पर ताबीज गंदे, अल्लाह के नाम पर गंदे ताबीज मार्केट में खूब बिक रहे हैं, और जो धर्म के नाम पर ये सब परोस रहे हैं उनकी भी खूब ब्रांडिंग बढ़िया, खूब, हाँ उनकी भी लाइफ एकदम से बढ़िया। अब आज के समय में जैसे भारत में देख लीजिए कि कोई जो नेता वगैरह होते, अब तो लोगों ने नेताओं की बात सुनना कम कर दिया है जी। तो जब नेताओं की बात सुनना लोग कम कर देते हैं तो क्या करते हैं कि संत महात्मा को पकड़ लेते हैं। अब संत महात्मा को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संत है या बाबा है, ये धर्म का पैगंबर है, नियामते खुदाई है, ये धर्म की बागडोर इसके हाथ में है। तो लोग मेरी बात, मैं नेता हूं तो मेरी बात शायद ना सुने, लेकिन इसकी बात तो जरूर सुनेंगे, ये बाबा है, ये संत है। तो उसको पकड़ लिया। तो जब उसको पकड़ लिया तो उसने क्या किया, बाबा ने धर्म के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया ना। एक तरफ वो उसकी भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ उसने वोट बैंक भी बना लिया है। तो सत्ता का और धर्म का आज गठजोड़ भी हमें खूब देखने को मिल रहा है भारत में। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग लीडर या कोई भी स्पीच दे उस पे तो अपने 10-15 मिनट भी नहीं खर्च कर सकते, लेकिन अगर कोई बाबा बैठा है, कोई कथा बांच रहा है या कथा सुना रहा है तो लोग उसमें पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि धर्म का आज खूब मार्केटिंग हो रहा है, बिल्कुल ना, प्रोडक्ट के तौर पर धर्म को पेश किया जा रहा है। आज टीवी आप सुबह से खोलिए, टीवी में सुबह से जो है यही लोग राशियां बताई जाती, राशियां बताएंगे, ग्रह नक्षत्र बताना शुरू कर देंगे, कौन सा दोष है, कौन सा ग्रह किस दिशा में चल रहा है, क्या है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप ये दोष मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, चावल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, ये भी वो बताते। भाई देखिए है क्या कि उनकी भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक संपन्नता है, वो वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि तो तभी होगी जब उपाय बताएंगे। बिल्कुल भाई, केवल ये बता देने से कि फला दोष आपके ऊपर चल रहा है, इससे उनको क्या फायदा है? भाई उस दोष का निवारण करने पर उनको फायदा है ना। जी बिल्कुल। अब शनि की जैसे चाल बता दिया आपके ऊपर, शनि की चाल। अब शनि क्या है कि शनि है या हनुमान जी है, अभी पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, मुसलमान के ऊपर काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो वो वहां पे मुल्ला मौलवी उसके लिए बैठे हुए हैं, हिंदुओं में ये अलग बैठे हैं तो उसके लिए मुल्ला मौलवी बैठे हुए। तो सुबह से आप देखेंगे कि टीवी में ग्रह नक्षत्र दोष, ये सब ज्योतिषी हो कोई भी हो, मतलब कुल मिलाकर के मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी पादरी जोशी सभी ने क्या किया है, एक पूरा मायाजाल बना रखा है
जी अंधविश्वास फैलाने का धर्म के नाम पर पूरा एक मायाजाल खड़ा कर रखा है। तो वो जो है अपना, एक तो इस वजह से आज धर्म के नाम पर अंधविश्वास की खूब मार्केटिंग भी हो रही है। जी बिल्कुल, और मार्केटिंग को मार्केटिंग जैसे होने के साथ साथ क्या है कि उनकी भौतिक संपन्नता में वृद्धि तो तभी होगी जब मार्केटिंग होगी उसकी, जी बिल्कुल। और ब्रांडिंग होगी उसकी। इसमें देखा जाए मार्केटिंग में, तो हम लोग आज ये भी देखते हैं कि लोगों ने, बाबाओं ने ऐसा मतलब ऐप वगैरह भी बना रखे हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐप हाँ है वही ना। तो मैं वो कह रहा हूँ। कहते हैं कि आप इतना फीस, 5 रुपए, 1 मिनट के लिए बातचीत, भविष्य जानने के लिए आप इतने पैसे सबमिट करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है पूरा। भाई तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरा एक मार्केटिंग खड़ा कर रखा है, पूरा एक मार्केट बन गया है वो तो वही, चीजों का। और वहीं से अंधविश्वास भी फैल रहा है। इसीलिए तो वो रुक नहीं पा रहा है ना, क्योंकि एक तो मार्केटिंग और साथ में लोगों का भरोसा भी जीता जा रहा है ना। भाई क्या है कि जैसे धर्म की आपने बात करी, तो मैंने क्या कहा कि धर्म इंसान को नैतिक बनाने के लिए आया था, एक अच्छा प्राणी बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन धर्म के नाम पर जो आज परोसा जा रहा है, अंधविश्वास के पीछे जो छाप लगी है वो धर्म की छाप लगा दी गई ना। ऑब्वियसली। और इसकी वजह से वो आज फल फूल रहा है, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो अंधविश्वास कुल मिलाकर के, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में भी जो आपने प्रश्न किया है जी, उस पर चर्चा करी। ओके, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको कोई डाउट होता है, तो आप वो भी रखिएगा, हम लोग सर से क्लियर भी करेंगे। और इसके बारे में एक नई सीरीज, और ये सीरीज हमारी हर संडे चलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।